बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली मटन दाल की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके कि आज हम ये मज़ेदार सी दाल गोश्त कैसे बनाएंगे। तो चले जल्दी से अपनी रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मटन है, तकरीबन ये आधा किलो से ज़्यादा है, मतलब कि 750 ग्राम मटन है। मटन को हमने प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको हमने चॉप कर लिया है। इसको अब हम शामिल कर देंगे प्रेशर कुकर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी हमने चॉप कर लिया है और फ्रोज़न हमने यहाँ पर लहसुन के कुछ जवे इस्तेमाल किए हैं, वो भी हमने शामिल कर दिया प्रेशर कुकर के अंदर। आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। हल्दी हाफ़ टी स्पून है, दड़ा मिर्च भी हाफ़ टी स्पून है, ज़ीरा जो है वो भी हाफ़ टी स्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। और जी नमक हमने यहाँ पे लिया है 1.5 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर भी 1.5 टीस्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप के बराबर हम इसमें पानी जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि इसमें आप मटन की जगह पे आप चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीफ का मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने बोनलेस और जो हड्डी वाला जो गोश्त है मटन का, वो दोनों ही इसमें इस्तेमाल किए हैं। और अब जी इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 बे लीफ लिए हैं और 2 छोटी इलायची जिसको अच्छे से यहाँ पे कूट लिया है, और 4 से 5 लौंग है, और 1 बादियान का फूल है, और 2 छोटी-छोटी यहाँ पे हमने 2 से 3 दालचीनी की जो स्टिक्स हैं वो छोटी-छोटी, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो यही तमाम खड़े मसाले इसमें जाएंगे और जी इसको बंद करेंगे और इसकी जो सीटी लगाएंगे और इसको पका लेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम प्रेशर लगा लेंगे। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे ली है चने की दाल। चने की दाल हमारी यहाँ पे आधा किलो है, जिसको मैंने 2 घंटे से भिगो के रख दिया था, अच्छे से साफ़ करके इसका पानी भी अच्छे से 2 से 3 वॉश करके इसको हमने रख दिया था। अब जी इसको हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। पानी इसमें हमने डाला है 3 कप, और बस इसको अब हम बॉयल कर लेंगे। और दूसरी तरफ अब हम इसको देख लेते हैं गोश्त को कि ये अच्छे से गल गया है कि नहीं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे पानी भी जो सारा है वो ड्राई हो चुका है इसका, और जी गोश्त भी माशाल्लाह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा गोश्त जो है वो गल गया। अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि गोश्त जो है वो गला नहीं है, तो आप 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद प्रेशर कुकर को लगा सकते हैं, सीटी और लगा सकते हैं। 1 कप इसमें हमने शामिल किया है ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद जी इसमें अब अच्छी सी इसकी भुनाई कर लेंगे, इसको भून लेंगे गोश्त को। और जितनी देर में मैं यहाँ पे गोश्त की भुनाई कर रही हूँ, इतनी देर में आप जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और जी साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मज़ीद मज़े की आगे भी रेसिपीज़ मिलती रहें। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे हम चने की दाल को, जो कि माशाल्लाह से यहाँ पे बिल्कुल ज़बरदस्त हमारी यहाँ पे गल चुकी है। हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, और ये देखें जी ये बड़ी अच्छी सी गल चुकी है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी कसर है दाल में, तो आप इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और गला सकते हैं। तो इसकी यहाँ पे अच्छे से भुनाई भी हो रही है गोश्त की। और अब हम मटन में एक ख़ास चीज़ शामिल करेंगे, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी ली है, इसको हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी को हमने ऐसे ही शामिल नहीं किया, इसको हमने हल्का सा वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें कोई मिट्टी वगैरह होती है तो वो धोने से निकल जाती है। जब भी आप कसूरी मेथी दाल में या गोश्त में शामिल करके एक दफ़ा ज़रूर देखें, इस तरह से आपकी सालन में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। इवन के पूरे घर में खुशबू इसकी फैल जाती है, और यहाँ तक कि आपके घर वाले भी पूछते हैं कि आज खाने में क्या पक रहा है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर सूखा धनिया पिसा हुआ। अब जी इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला। हल्का सा मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से।
अच्छा, मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी बीफ़ की भी रेसिपीज़ मौजूद हैं, चिकन के हवाले से भी बहुत सारी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ मौजूद हैं और मटन की भी बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ मौजूद हैं। तो आप एक दफ़ा उन रेसिपीज़ को भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब मसाला अच्छे से भुन जाए और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए, तो उसके बाद हमने जो दाल को बॉयल किया था और उसमें जो पानी था, उस पानी समेत ही इसमें शामिल कर देंगे और जी इसको अब रख देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पे इसकी लुक आ रही है, खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। और ये देखें जी हमारी यहाँ पे मटन दाल का जो सालन है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको हल्का सा यहाँ पे दाल मटन की ग्रेवी रखी है, आप इसको थोड़ा सा इसको आप ड्राई भी कर सकते हैं, बट ये इस तरह से बहुत ही मज़े की लगती है जिस तरह से हमने इसको तैयार किया है। और जी इसको आप गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या फिर आप इसको वाइट राइस के साथ खाएं, कमाल का इसका टेस्ट आता है। और आपको अगर इस पॉइंट पे मेरी आज की दाल गोश्त की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी।